संकल्प दिवस नहीं है, ये डॉक्टर संजय निषाद अपने बेटे और परिवार के अन्य लोगों को सांसद और एमएलए बनाने का एक दिवस के रूप में एक योजनाबद्ध तरीके से निषाद समाज को गुमराह करने का एक आयोजन कर रहे हैं। इस समाज के लोगों को शिक्षा से वंचित करके अपने लिए अपना हथियार बनाकर अपने राजनीति में अपने आप को सशक्त करने का कार्य कर। क्यों समाज के लोगों को नहीं राजनीति में ऊपर बढ़ाएंगे? ये किसको बढ़ा दिए? और निषाद समाज को इन्होंने बहुत बुरी तरह से चला। इसके पूर्व में रमाबाई पार्क में निषाद समाज के लोगों को एकत्रित किया, ये बताकर कि निषाद समाज को भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो है अनुसूचित जात में शामिल किए जाने की घोषणा की जाएगी। मन से कसरवल कांड के आंदोलनकारियों का नहीं हुए, जिससे इनकी संगठन की इनकी पार्टी का ऋण हुआ, जो इनकी पार्टी का ऋण है, जिसके बल पे आज इनकी पार्टी की उत्पत्ति हुई, तो दूसरे क्या होंगे? निषाद समाज को कहाँ बताइए, निषाद समाज की कहाँ शिक्षा पे कोई काम किया आज तक? कोई शिक्षा पे काम क्यों बता दीजिए आप। किसी बेटी के शिक्षा के लिए गोद लिए हो। नमस्कार, स्टार न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। कड़ाके की ठंड में आपको आज हम बात जो करने जा रहे हैं वो मुद्दे की बात में आपको गर्मा गर्म बात होगी, क्योंकि हमारे साथ है राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील चंद्र सहानी जी, निषाद युवा वाहिनी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे हम आज बात करेंगे और ये मुद्दा हमारा बात का होगा कि 13 तारीख को जो निषाद पार्टी संकल्प दिवस मनाने जा रही है, वो संकल्प दिवस निषादों के लिए कितना फायदेमंद होगा, कितना नहीं होगा, इसके बारे में आज हमारे साथ बात है सुशील चंद्र सहानी जी। जी बताइए। आपका पहले तो स्वागत है। जी आप लोग को सादर नमस्कार। बहुत दिन हो गया था आपसे बात किए हुए भी। जी। आप समाज की बात, विशेषकर निषाद की बात वो प्रमुखता से अपने चैनल के माध्यम से उठाते हैं, इसके लिए आपको कोट कोट धन्यवाद, आपका आभार। जहाँ तक आप संकल्प दिवस की बात बता रहे हैं चंदन जी, संकल्प दिवस नहीं है, ये डॉक्टर संजय निषाद अपने बेटे और परिवार के अन्य लोगों को सांसद और एमएलए बनाने का एक दिवस के रूप में एक योजनाबद्ध तरीके से निषाद समाज को गुमराह करने का एक आयोजन कर रहे हैं जी। अच्छा जी। लेकिन उनका तो देख रहे हैं पूरा डोर टू डोर एकदम ये 13 तारीख को पूरा संकल्प लिए हैं कि इसको बहुत ज्यादा संख्या में समाज को पूरे उत्तर प्रदेश से गोरखपुर में ला रहे हैं और गोरखपुर मिला के निषादों को फायदे के लिए बात कर रहे हैं। अब क्या फायदा है ये चीजें समझ में नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात यह कि निषाद समाज को अन्य लोगों ने छला ही छला और निषाद समाज को इन्होंने बहुत बुरी तरह से छला। इसके पूर्व में रमाबाई पार्क में निषाद समाज के लोगों को एकत्रित किया, ये बताकर कि निषाद समाज को भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो है अनुसूचित जात में शामिल किए जाने की घोषणा की जाएगी। मन से ही जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, इन्होंने अपने निषाद समाज के लोगों को गुमराह करके वहाँ पे आयोजन में बुलाया और बुला करके अपनी ताकत दिखा करके अपने एमएलसी और मंत्री का पद जो लिया है, ये लेने का इनका एक तरीका था। यानी कि जो ये मंत्री बने हैं वो उस दिखावा था क्या उसमें? रमाबाई पार्क जो रैली बिल्कुल 100% दिखावा था। ये निषाद समाज को हमेशा गुमराह किए हैं, गुमराह करते आ रहे हैं। आप देखेंगे 7 जून 2015 को जो कसरवल कांड हुआ था, कसरवल कांड में तमाम आंदोलनकारी फंसे हैं, बेचारे की स्थिति बहुत दयनीय है। जब ये कसरवल कांड के आंदोलनकारियों का नहीं हुए, जिससे इनकी संगठन की इनकी पार्टी का ऋण हुआ, जो इनकी पार्टी का ऋण है, जिसके बल पे आज इनकी पार्टी की उत्पत्ति हुई, तो दूसरे क्या होंगे? लेकिन अभी तो देखा जाता है कि उनके जो पुत्र हैं, विधायक हैं, चाहे उनके वो भी है, वो लोग अक्सर बैठक करते रहते हैं आंदोलनकारियों के साथ। क्या लग रहा है, वो आंदोलनकारी नहीं है क्या? तो कुछ आंदोलनकारियों को बुला के सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि आंदोलनकारी मेरे साथ, उनके साथ कोई आंदोलनकारी नहीं है। सारे आंदोलनकारियों से क्षुब्ध है। तमाम आंदोलनकारियों का व्यवसाय बर्बाद हो गया। तमाम आंदोलनकारी जो है अब खाने बिना, अब किसी रोजगार के बिना दर बदर भटक रहे हैं। इनका पूरा परिवार सत्ता के आसीन होकर सत्ता का सुख भोग रहा है, मलाई खा रहा है। कुछ लोग इनके वंचित है परिवार के, उनको सजोने के लिए संकल्प दिवस के रूप में कोई दिवस मना रहे हैं। क्या लग रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि जो अभी निकाय चुनाव आने वाला है, जो इन सब मामला भी उसमें इंक्लूड है कि जो टिकट उकट के मामले को लेकर सारे जो भी आयोजन वो कर रहे हैं, उनके तो 2-4 परिवार के लोग जो अभी सत्ता में आसीन नहीं है, उनको आसीन करना उनका मकसद है। क्या लग रहा है कि आगे बीजेपी उनका साथ देगी इस तरह से हरकत रहेगा? तो अब ये तो उनका और बीजेपी का विषय है, जिससे वो गठबंधन किए हैं, इस बारे में मेरा बोलना ठीक नहीं है। लेकिन निषाद समाज के ये किसी भी प्रकार से हितैषी नहीं है। सदैव निषाद समाज को ठगने का। तो संकल्प दिवस को किस तरह से देखा जाए कि जो संकल्प दिवस में हो रहा है, इस संकल्प दिवस को लोग जैसे बता भी रहे हैं कि सब लोग इकट्ठा होइए, तो आप क्या इसको किस तरह से देखते हैं संकल्प दिवस को? जैसे
कि संकल्प दिवस में जो 13 तारीख को होगा, और आप समाज से क्या कहना चाहेंगे, कुछ समाज को अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आप ही एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, निषाद जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, और कचहरी में भी अधिवक्ता के रूप में भी आप निःशुल्क योगदान देते रहते हैं समाज को, तो कहीं न कहीं आपका भी हक बनता है कि समाज को एक सही दिशा देने के लिए। तो इस संकल्प दिवस के बारे में समाज को क्या कहना है, जो समाज को इकट्ठा कर रहे हैं उन लोग? मैं निषाद समाज के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि निषाद समाज ज्यादा संख्या में अपनी पढ़ाई पे, शिक्षा पे ध्यान दे, रोजगार पे ध्यान दे, अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्रचित होकर अपने दिशा में बढ़े, क्योंकि शिक्षा जिसके पास होगा वही सबसे समझदार व्यक्ति होगा, और शिक्षा सबसे मूलभूत अधिकार है आज के जीवन में आदमी को आगे बढ़ने के लिए। ये निषाद समाज को कहाँ बताइए, निषाद समाज की कहाँ शिक्षा पे कोई काम किया आज तक? ये कोई शिक्षा पे काम किया बता दीजिए आप। किसी बेटी के शिक्षा के लिए गोद लिए हो? अभी नौसड़ में एक बेटी जो है नाव से जो है नदी के बाढ़ में, फ्लड में बेटी जो है जा रही थी पढ़ने के लिए, उसके साथ जाके फोटो सेल्फी ले लिए। उस बेटी का आज तक पूछने गए उस बेटी और उस बेटी के परिवार क्या दशा है? शिक्षा से इनका दूर दूर तक वास्ता सरोकार नहीं है। चंदन जी, मेरे कहने का आशय ये है कि समाज के लोगों को शिक्षा से वंचित करके अपने लिए अपना हथियार बनाकर अपने राजनीति में अपने आप को सशक्त करने का कार्य करते हैं। क्यों समाज के लोगों को नहीं राजनीति में ऊपर बढ़ाएंगे? ये किसको बढ़ा दिए समाज में, बता दीजिए आप। मान लीजिए झंडा बैनर उठाने के सिवा निषाद समाज के किस व्यक्ति को, इनको गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी से इतनी आधी सीटें मिली थी, कौन निषाद समाज को टिकट दे दिए? ये फिर भी तो इनके साथ बहुत से लोग कार्यकर्ता जो है अभी लगे हुए हैं, कहते हैं कि नहीं अब डॉक्टर साहब हम लोग का नंबर है। कुछ ऐसे उनके खास लोग कार्यकर्ता हैं वो जो सोचते हैं कि अब इसके बाद हमारा नंबर होगा। बहुत से नहीं लगे हुए चंदन जी, ये जैसे बहुत से कार्यकर्ता कहाँ लगाए हुए हैं? बहुत से अभी तो इनका गोरखपुर में कोई जिला अध्यक्ष नहीं था इनकी संगठन का। अच्छा। अभी विगत कुछ महीने पहले इन्होंने संगठन के जिला अध्यक्ष की घोषणा की। अरे देखा गया कि आपके वहाँ जो संगठन में आप प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे वो भी तो अभी गया है महानगर बनने। भाई उनकी इच्छा थी और उसी संगठन से हमारे संगठन में आए थे। अब पहले क्या थे उस संगठन में? उस संगठन में पहले जिला अध्यक्ष थे वो। अच्छा, तो पहले छोड़ के आपके वहाँ आए? हमने उनको सम्मान दिया, अब उनको सम्मान नहीं समझ में आया तो वो जो है पूरा वापस चले गए। भाई उनका जहाँ वास्ता हो, जहाँ सरोकार हो वहाँ। अच्छा, देखा जाता है समाज के लोग कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो उनको कुछ न कुछ काम होता रहता है, तो क्या कुछ मंत्री रहने की वजह से भी कुछ लालच में लोग जाते हैं क्या उनके पास? देखिए, कहीं न कहीं से सत्ता जिसके पास होती है लोग उसके साथ होते हैं। उसके पीछे कई कारण होते हैं, और समाज के हित से, समाज के विकास से, समाज के शिक्षा से, समाज की मदद से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता सरोकार नहीं है। आप बता दीजिए समाज के कितने लोगों को इन्होंने नौकरी दिलाया? आप बता दीजिए समाज की कितने बेटियों को गोद लेकर इन्होंने विवाह किया? आप बता दीजिए समाज के कितने लोगों को इन्होंने विधायक बनाया? आप बता दीजिए समाज के कितने लोगों को इनकी सरकार गठबंधन के कितने को सदस्य बनाया? चलिए डॉक्टर साहब, देखिए आप खुद इनके क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप, क्योंकि ये भी समाज की सेवा में लगे हुए हैं, और कहीं न कहीं इनकी बातों की जो सच्चाई है या नहीं है उसके बारे में तो आप ही बता सकते हैं, क्योंकि इनका जो कहना है कि समाज को अभी तक आपने कोई मदद नहीं किया, ना समाज के लोगों को आपने कभी शिक्षा के बारे में ना बात की, ना उन किसी लड़कियों की शादी के लिए आपने बात की है। लेकिन सारी चीजें सवाल है, और सवाल को आप भी समझिए। और संकल्प दिवस जो आप मना रहे हैं इसके बारे में अभी आपने बताया भी कि संकल्प दिवस नहीं है, ये समाज को सिर्फ ठगने का काम हो रहा है, और ऐसे में कहीं न कहीं ये बड़ी बात है। और समाज की बात आप भी करते हैं, डॉक्टर साहब भी बात करते हैं, तो कहीं न कहीं ये बातें अब देखना ये है कि समाज कितना जागरूक होता है शिक्षा के लिए या फिर राजनीति में आने के लिए। एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से चंदन कुमार। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर